नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। राजस्थान में बीजेपी ने मिशन 25 के लिए पूरी तैयारी कर ली है। प्रदेश में कल से चुनावी प्रचार का बिगुल बज जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए दिग्गज अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह कल से 2 दिवसीय राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं। अमित शाह के दौरे से चुनावी बिगुल फूंक दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव में पहले चरण के लिए 114 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं अब राजस्थान में स्टार प्रचारकों की सभाएं राजस्थान में शुरू हो जाएंगी। तो वहीं पीएम मोदी 2 अप्रैल को कोटपुतली में सभा करेंगे और जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर की सीट को साधेंगे। देखिए इसी पर हमारी खास पेशकश, विजय द्वार 400 पार। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे प्रमुख राजनीतिक दलों की आगामी दिनों में बड़ी चुनावी सभाएं प्रस्तावित हैं। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह की सभाएं शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का कल दोपहर जयपुर आने के कार्यक्रम का प्रस्ताव भी है। स्टार प्रचारकों की सूची जारी करने के बाद पीएम मोदी की अब राजस्थान में सभाएं होंगी। इस पर देखिए खास रिपोर्ट। भाजपा का मिशन 25, भाजपा ने शुरू की तैयारी। मरुधरा में बजा चुनावी बिगुल। मोदी शाह करेंगे चुनावी शंखनाद। राजस्थान में पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया पूरी होते ही अब राजनीति के दिग्गज नेताओं के दौरे तय हो गए हैं। कांग्रेस और बीजेपी के शीर्ष नेता के प्रदेश दौरे तय हो गए हैं। इनमें पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह के नाम शामिल हैं। राजनीति के दिग्गजों के दौरों की शुरुआत केंद्रीय मंत्री अमित शाह की ओर से की जा रही है। कल रविवार 31 मार्च को केंद्रीय मंत्री अमित शाह जयपुर आ रहे हैं। वे जयपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। बाद में वे सीकर में रोड शो करेंगे। राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र की बात करें तो यह क्षेत्र शुरू से ही कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन 2014 की मोदी लहर में बीजेपी ने इस मिथक को तोड़ते हुए कांग्रेस का यह मजबूत किला ढहा दिया। वैसे तो शेखावाटी अंचल में लोकसभा 3 सीटें झुंझुनू, सीकर और चूरू शामिल हैं, लेकिन प्रदेश और देश की जाट सियासत में सीकर की अपनी अलग पहचान है। सीकर लोकसभा क्षेत्र संख्या 5 एक सामान्य सीट है, जिसे सीकर और जयपुर के कुछ हिस्से को मिलाकर बनाया गया है। शेखावाटी का जाट बहुल सीकर जिला प्रदेश में सैनिकों के जिले के नाम से जाना जाता है। सीकर की एक अलग पहचान इसलिए भी है क्योंकि इस क्षेत्र का इस्तेमाल तमाम सियासी दल देश की जाट सियासत में बड़ा संदेश देने के लिए करते रहे हैं। आजादी के बाद 1952 में हुए पहले लोकसभा चुनाव में सीकर लोकसभा सीट पर राम राज्य पार्टी ने जीत हासिल की थी। इसके बाद 1957 और 1962 के चुनाव में लगातार 2 बार कांग्रेस के रामेश्वर लाल टाटिया यहां से सांसद बने। 1967 का चुनाव भारतीय जनसंघ से गोपाल साबू ने जीता, तो वहीं 1971 में कांग्रेस ने एक बार फिर वापसी की। 1977 की जनता लहर में कांग्रेस यह सीट बचा नहीं पाई और भारतीय लोकदल के टिकट पर जगदीश प्रसाद ने बाजी मारी। 1980 के चुनाव में जनता पार्टी एस के कुंभाराम आर्य यहां से चुनाव जीते थे। साल 2011 की जनगणना के अनुसार यहां की जनसंख्या 26,90,773 है, जिसका 78.43% हिस्सा ग्रामीण और 21.57% शहरी आबादी है, जबकि कुल आबादी में 15.26% अनुसूचित जाति और 3.37% अनुसूचित जनजाति है। यहाँ की कुल आबादी का 82% हिस्सा हिंदू और 12% मुस्लिम है। सीकर जाट बहुल क्षेत्र है। साल 2014 के चुनावी आंकड़ों के मुताबिक सीकर संसदीय सीट पर मतदाताओं की संख्या 17,70,424, जिसमें 9,44,231 पुरुष और 8,26,193 महिला मतदाता शामिल हैं। सीकर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा की 8 सीटें सीकर, लक्ष्मणगढ़, नीम का थाना, धोद, श्री माधोपुर, खंडेला, दाता रामगढ़ और चौमू शामिल हैं।
2019 का जनादेश। बीजेपी के स्वामी सुमेधानंद सरस्वती को 7,72,104 वोट मिले और वो जीते। कांग्रेस के सुभाष महरिया को 4,74,948 वोट मिले। सीपीआई-एम के कामरेड अमरा राम को 31,462 वोट मिले। 2014 का जनादेश। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में सीकर संसदीय सीट पर 60.2% मतदान हुआ था, जिसमें बीजेपी को 46.9%, कांग्रेस को 24.4% वोट मिले, जबकि तीसरे स्थान पर सुभाष महरिया ने निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए 17.7% वोट हासिल किए। जहां बीजेपी से स्वामी सुमेधानंद सरस्वती को 4,99,428 वोट मिले, तो वहीं कांग्रेस से प्रताप सिंह जाट 2,60,232 वोट हासिल कर दूसरे नंबर पर रहे। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सुभाष महरिया को 1,88,841 वोट मिले थे। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र जोधपुर और जैसलमेर के कुछ हिस्सों को मिलाकर बनाया गया है। साल 2008 के परिसीमन के बाद यहाँ का जाट बहुल क्षेत्र पाली में चले जाने से यह सीट राजपूत बहुल हो गई है। इसके अलावा इस सीट पर विश्नोई समाज का भी खासा प्रभाव है, जबकि कुछ इलाकों में मुस्लिम वोट निर्णायक हैं। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक यहाँ की जनसंख्या 29,60,625 है, जिसका 54.46% हिस्सा ग्रामीण और 42.54% हिस्सा शहरी है। वहीं कुल आबादी का 14.91% अनुसूचित जाति और 3.46% अनुसूचित जनजाति के लोगों का है। साल 2013 के विधानसभा चुनाव और पिछले लोकसभा चुनाव में अपना यह गढ़ बीजेपी के हाथों गवा बैठी कांग्रेस ने 2018 के विधानसभा चुनाव में जबरदस्त वापसी की। पहले जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा की 10 सीटें आती थीं, लेकिन 2008 के परिसीमन में यहां की 2 जाट बहुल सीटों को पाली में शामिल कर दिया गया। जोधपुर संसदीय सीट पर आजादी के बाद से 2014 तक 16 बार लोकसभा चुनाव और 1 बार उपचुनाव हो चुके हैं, जिनमें से 8 बार कांग्रेस को जीत मिली है, जबकि 4 बार बीजेपी ने जीत दर्ज की। वहीं 4 बार निर्दलीय उम्मीदवार और 1 बार भारतीय लोक दल ने जीत का परचम लहराया। इस सीट पर सबसे ज्यादा 8 बार जीत दर्ज करने वाली कांग्रेस 1957, 1967, 1980, 1984, 1991, 1996, 1998, 2009 में जीती। वहीं साल 1989, 1999, 2004 और 2014 में यह सीट बीजेपी के खाते में गई थी। 2019 का जनादेश। बीजेपी के गजेंद्र सिंह शेखावत को 7,88,888 वोट मिले और वो जीते। कांग्रेस के वैभव गहलोत को 5,14,448 वोट मिले। बसपा के मुकुल चौधरी को 11,703 वोट मिले। 2014 का जनादेश। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में जोधपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी का पलड़ा भारी था। इस चुनाव में 62.4% मतदान हुआ था, जिसमें बीजेपी को 66.2% और कांग्रेस को 28.1% वोट मिले थे। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस से चंद्रेश कुमारी कटोच को 4,10,051 मतों के भारी अंतर से पराजित किया था। जहां शेखावत को 7,13,515 वोट मिले थे, तो वहीं चंद्रेश कुमारी कटोच को 3,03,464 वोटों से संतोष करना पड़ा था। जोधपुर संसदीय क्षेत्र में जो विधानसभा सीटें आती हैं, उनमें पोकरण, फलोदी, लोहावट, शेरगढ़, सरदारपुरा, जोधपुर शहर और सूरसागर विधानसभा शामिल हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस सीट से 5 बार जीत चुके हैं। माली समुदाय से आने वाले गहलोत ने राजपूतों के वर्चस्व वाली सीट पर सभी सियासी समीकरणों को धराशायी किया, लेकिन 2024 में अमित शाह ने चुनावी बिगुल की शुरुआत सीकर और जोधपुर से शुरू की। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। और यार रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2 चरणों में होने हैं। पहले चरण की 12 लोकसभा सीट के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, तो दूसरे चरण में 13 लोकसभा सीटों के लिए 26 अप्रैल को मतदान होगा। दूसरे चरण की 13 सीटों में से 10 सीट ऐसी हैं जहां कांग्रेस और भाजपा के बड़े नेताओं की साख दांव पर लगी हुई है। इसमें बाड़मेर, जैसलमेर, अलवर, बांसवाड़ा, कोटा, भरतपुर, जोधपुर, जालौर, सिरोही, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बारां, राजसमंद, उदयपुर समेत कई और भी सीटें शामिल हैं, जैसे कि उदयपुर की लोकसभा सीट भी इसमें शामिल है, जहां पर चुनौती देखने को मिल रही है। दोनों ही पार्टियों के कद्दावर नेता चुनावी मैदान में हैं। देखिए खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनावों को देखते हुए प्रदेश में केंद्रीय नेताओं के दौरे शुरू होंगे। इसका आगाज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। शाह के बाद पीएम नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। मोदी की कोटपुतली में 2 अप्रैल को जनसभा प्रस्तावित है। अमित शाह के दौरे के बाद 2 अप्रैल को जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट पर कोटपुतली में पीएम मोदी की जनसभा आयोजित होगी। कोटपुतली के एलबीएस कॉलेज में पीएम मोदी की सभा प्रस्तावित है। पीएम मोदी की सभा को लेकर तैयारियां शुरू हो गई। प्रदेश बीजेपी ने पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की मोदी की सभा के लिए जिम्मेदारी तय कर दी है। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर पीएम मोदी की राजस्थान में यह पहली जनसभा होगी। इससे पहले विधानसभा चुनाव में मोदी ने राजस्थान में कई जनसभाओं को संबोधित किया था। उनकी अंतिम जनसभा राजस्थान में 23 नवंबर 2023 को चुनाव प्रचार के आखिरी दिन राजसमंद के देवगढ़ में हुई थी। इस साल चौथी बार राजस्थान आ रहे मोदी। इस साल पीएम मोदी चौथी बार राजस्थान आ रहे हैं। वे साल की शुरुआत में ही 5 से 7 जनवरी तक जयपुर में आयोजित हुई डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए जयपुर पहुंचे थे। उस समय पीएम मोदी पहली बार बीजेपी प्रदेश कार्यालय आए थे। यहां उन्होंने मंत्री, विधायकों और पदाधिकारियों के साथ डिनर किया था। पीएम मोदी दूसरी बार 25 जनवरी को फिर जयपुर आए थे। उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ जयपुर में रोड शो किया था। वहीं जयपुर के पर्यटन स्थलों का भ्रमण किया था। इसके बाद वे जैसलमेर आए थे। राजस्थान के 25 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक सीट जयपुर ग्रामीण, जो साल 2008 के परिसीमन में जयपुर और अलवर जिले के कुछ हिस्सों को मिलाकर अस्तित्व में आई। परिसीमन के बाद यहाँ हुए लोकसभा के 2 चुनावों में एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी का कब्जा रहा। 2009 में इस सीट पर पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लालचंद कटारिया ने बीजेपी के राव राजेंद्र सिंह को 52,237 वोटों से हराया था। जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में जाट, ब्राह्मण और अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या ज्यादा है, जबकि गुर्जर, यादव, मीणा, राजपूत, माली और वैश्य मतदाता भी चुनावी गणित को प्रभावित करने का मादा रखते हैं। यहाँ 2.5 से 3 लाख के लगभग जाट और 1.5 से 2 लाख के करीब गुर्जर हैं। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक जयपुर ग्रामीण की जनसंख्या 27,06,261 है, जिसका 82.25% हिस्सा ग्रामीण और 17.75% हिस्सा शहरी है। वहीं कुल आबादी का 15.13% अनुसूचित जाति और 8.83% अनुसूचित जनजाति है। 2014 के आंकड़ों के मुताबिक जयपुर ग्रामीण सीट पर मतदाताओं की संख्या 16,99,462 है, जिसमें 9,06,275 पुरुष और 7,93,187 महिला मतदाता हैं। 2019 का जनादेश बीजेपी के कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ 8,20,132 वोट प्राप्त कर जीते। कांग्रेस की कृष्णा पूनिया को 4,26,961 वोट मिले। नोटा को 9,351 जनता ने वोट दिए। बसपा के वीरेंद्र सिंह बिधूड़ी को 7,976 वोट मिले। 2014 का जनादेश। साल 2014 में जयपुर ग्रामीण सीट पर बीजेपी ने कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ को टिकट दिया, जबकि यहां से कांग्रेस के सांसद रहे लालचंद कटारिया ने यह सीट कांग्रेस के दिग्गज नेता सीपी जोशी के लिए छोड़ दी।
लेकिन मोदी लहर में कांग्रेस के हैवीवेट जोशी राठौड़ से यह चुनाव 3,32,896 वोट के भारी अंतर से हार गए। इस चुनाव में राज्यवर्धन राठौड़ को 6,32,930 और सीपी जोशी को 3,34,00,000 वोट मिले। जयपुर राजस्थान राज्य की राजधानी के साथ ही इसके लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है। जयपुर को इसकी इमारतों की प्रमुख रंग योजना के कारण गुलाबी शहर यानी पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। यह राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से 268 किलोमीटर दूर स्थित है। जयपुर की स्थापना 1727 में आमेर के शासक कच्छवा राजपूत शासक जय सिंह द्वितीय ने की थी, जिनके नाम पर शहर का नाम पड़ा। यह आधुनिक भारत के शुरुआती नियोजित शहरों में से एक था, जिसे विद्याधर भट्टाचार्य द्वारा डिजाइन किया गया था। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान शहर जयपुर राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। 1947 में आजादी के बाद जयपुर को नवगठित राज्य राजस्थान की राजधानी बनाया गया। यह राजस्थान के अन्य पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ के पर्यटन स्थलों में हवा महल, नाहरगढ़ किला, आमेर किला, सिटी पैलेस, जंतर मंतर, जयगढ़ किला, जल महल, अल्बर्ट हॉल, संग्रहालय प्रमुख हैं। जयपुर लोकसभा क्षेत्र आजादी के बाद से ही कांग्रेस के खिलाफ राजनीति का गढ़ रहा है। देश को आजादी मिलने के बाद राजा रजवाड़ों का राजतंत्र समाप्त हो गया और लोकतंत्र लागू हुआ। ऐसे में राजपूताना गौरव के केंद्र राजस्थान में राजपूत समाज कांग्रेस के खिलाफ लामबंद हुआ। कांग्रेस के खिलाफ होने वाली इस लामबंदी का नेतृत्व जयपुर राजघराने की महारानी गायत्री देवी ने किया। उन्होंने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की, जिसे जनसंघ और आरएसएस का समर्थन प्राप्त था। आजादी के बाद जयपुर सीट पर 2014 तक हुए कुल 16 लोकसभा चुनाव और एक उपचुनाव में कांग्रेस महज 4 बार ही यह सीट जीत पाई, जबकि 7 बार बीजेपी का कब्जा रहा। 3 बार स्वतंत्र पार्टी, 1 बार जनता पार्टी, 1 बार भारतीय लोकदल और 1 बार निर्दलीय ने कब्जा जमाया। लिहाजा इस सीट पर कांग्रेस को सबसे अधिक बार हार का सामना करना पड़ा है। 1952 में कांग्रेस को जीत तो मिली थी, लेकिन 1957 में यह सीट निर्दलीय के खाते में जाने के बाद 1962, 1967, 1971 में लगातार 3 बार यहां से स्वतंत्र पार्टी की गायत्री देवी जीती। वहीं 1977 में बीएलडी, 1980 में जेएनपी, 1984 में कांग्रेस की जीत के बाद 1989 से 2004 तक इस सीट पर लगातार 6 बार बीजेपी के गिरधारी लाल भार्गव ने जीत का परचम लहराया। 2019 का जनादेश बीजेपी के रामचरण बोहरा 9,24,065 वोट पाकर जीते। कांग्रेस की ज्योति खंडेलवाल को 4,93,439 वोट मिले। बसपा की उमराव सालोदिया को 7,867 वोट मिले। 2014 का जनादेश साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार रामचरण बोहरा ने कांग्रेस सांसद महेश जोशी को 5,39,345 मतों के भारी अंतर से पराजित किया। बीजेपी से रामचरण बोहरा को 8,63,358 और कांग्रेस से महेश जोशी को 3,24,013 वोट मिले थे। इस चुनाव में इस सीट पर 66.2% मतदान हुआ था, जिसमें से बीजेपी को 66.6% और कांग्रेस को 25% वोट हासिल हुए थे। 2014 में इस सीट पर 66% मतदान हुआ था। 2009 में कांग्रेस के महेश जोशी ने बीजेपी के कद्दावर नेता घनश्याम तिवारी को हराकर सबसे बड़ा उलटफेर किया था। लेकिन 2014 की मोदी लहर में बीजेपी के रामचरण बोहरा ने जोशी को 5 लाख वोटों के भारी अंतर से हराकर जयपुर में एक बार फिर बीजेपी का झंडा बुलंद किया। 48 साल पहले यहां से जयपुर की महारानी गायत्री देवी जीती थी। 2019 चुनाव में इस सीट से कुल 24 कैंडिडेट कतार में थे। भाजपा ने शनिवार को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मैनिफेस्टो कमेटी का ऐलान किया। कमेटी में कुल 27 मेंबर हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को
कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संयोजक होंगी। पीयूष गोयल सह संयोजक बनाए गए हैं। इसके अलावा कमेटी में 4 राज्यों के सीएम भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय कमेटी का हिस्सा हैं। कमेटी में अर्जुन मुंडा, किरेन रिजिजू, अश्विनी वैष्णव, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और स्मृति ईरानी जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। और चलिए इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।